लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया। फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए? उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था उनको? मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं।
ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے. میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر. انہوں نے خواب دیکھا تھا, پاگل ہو گئی, پاگل, اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا. بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت. اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے. پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں. پھر اچھی ہوگی. کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے, بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے, کسی کا قبول نہیں کیا. ان کے ابا بھی بادشاہ تھے, زلیخا کے ابا. کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا. وہ آ گئی, لیکن آئی تو جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہ بہت خوبصورت تھا, وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا. کہاں وہ, کہاں یہ. اب جیسے گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے, لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ. تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو. جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا, اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا. تو میرے یوسف کے لیے ہے, اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے. دیکھا یہ شان ہے اللہ کی. لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا لوگوں کو. اسی لیے لوگ بہت جلدی میں اللہ پہ ایمان لاؤ, ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا, جیسے اولیاء کا یقین تھا. ہم کمزور ہو گئے اسی لیے بزدل ہو گئے, ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہم ڈاماڈول ہو جاتے. اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا, جنی بھیجی, اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا. اچھا وہ رات کو آتی, اس کے ساتھ رات گزارتی, وہ چلی جاتی, دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں. دن گزرتے گئے, ایک دن شور ہوا, غلام آیا, اتنا خوبصورت آیا, اس جیسا کوئی نہیں. بادشاہ نے زلیخا سے کہا, پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے, یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں. زلیخا بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے, ہم اس کو دیکھنے, اس کو خریدنے جا رہے ہیں, چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے. محبت جو تھی لے گیا. جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی. یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں, بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے, اس کو خرید, یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید. ہائے. اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو, اس نے قیمت لگائی, یہ سب تولہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا, حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا, سب تول دیا. بادشاہ نے کہا اس سے جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا, کہنے لگا ایک کام کریے, سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دے. سب لے لیے. اب جب واپس گئے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے, تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لایا ہے, اب نوکروں کو تنخواہ کیا دے گا, ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو کہا پورا خزانہ, کا پورا خزانہ نکل گیا. کہا چلو دیکھیں. تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی. لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا, وہ بہت لمبی تفصیل ہے. لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ. اس وقت تو زلیخا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی, گم ہو گئی تھی. اور زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا مصر میں جو ہے وہ نابینا ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کے کھا لیتی تھی.
जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुद आ, अगर खिलाना है तो खुद आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू? मैं जुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया। यूसुफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आंखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियाँ पड़ गई। हज़रत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़लीखा को जवानी अता की और हज़रत ज़लीखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़लीखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूँ क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी का भी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़लीखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है, भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़लीखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं, जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो, अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़लीखा को मिस्र में मिला देता है। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देता है। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहरबानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहरबानों के बाप दादा ईरानी, पारसी, आतिश परस्त, और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाहु अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहरबानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया? वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। कमेंट,
शेयर जरूर करिए।